स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस में हम चैप्टर 9 की सोर्सेज ऑफ वाटर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 3rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं 4th क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन है, look at the picture of Mahi Dam given below and write any 3 questions to obtain additional information about this dam। आपको एक पिक्चर दी गई है माही डैम की और इसको आपको देखकर आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं ताकि आपको और इसके बारे में कोई और भी आपको इसके बारे में एडिशनल जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचना में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में अपन क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बन रहा है, ऑन विच रिवर द माही डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, कि कौन सी नदी पर माही डैम बनाया गया है ना। ये हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं और इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि ऑन माही रिवर, तो किस नदी पर बनाया गया है, माही रिवर पर। सेकेंड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द माही डैम इज लोकेटेड, कि जो राजस्थान के कौन से जिले में माही डैम स्थित है। तो आंसर है इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। आंसर क्या आएगा आपका, इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जो माही डैम जो है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट पर्पस इज द माही डैम वाटर यूज्ड फॉर, कि जो माही डैम का जो पानी जो है वो किस पर्पज के लिए यूज लिया जाता है, किस उद्देश्य के लिए इसका काम किया जाता है। तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली को उत्पन्न करने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो ये 3, इसको इस पिक्चर को देके अपने को ही 3 क्वेश्चन बनाने हैं और उसके बारे में आपको आंसर भी अपने को ही देना है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th है, look at the picture of Bawdi given below and write any 3 questions to obtain more information about it। आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, why have स्टेज बीन बिल्ट इन बावड़ी, की बावड़ी के अंदर स्टेज क्यों बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनाया है मैंने, व्हेन एंड हु बिल्ट दिस, सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही बनाने हैं। ठीक है, आपको पिक्चर देखनी है और सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बनाया, व्हेन एंड हु बिल्ट दिस बावड़ी, कब और किसने ये बावड़ी बनाई है। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज इट्स वाटर, और इस बावड़ी का पानी कैसा है। ओके, नोट कर लो इसको भी। देन क्वेश्चन नंबर 6, look at the picture of a well given below and write 3 questions to obtain more information about it। आपको ये पिक्चर देखनी है, एक वेल बना है, वेल है, यहाँ पर कुआं है और उसके आसपास बहुत सारे लोग पानी भर रहे हैं। तो इस पिक्चर को देखकर आपको क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोर्सेज, कि ये सोर्स का क्या नाम है, ये क्या है ये, तो इट इज वेल, है ना। आंसर नहीं देना है बट क्वेश्चन ही बनाना है आपको। सेकेंड है, हाउ ओल्ड इज इट, ये कितना पुराना है। थर्ड है, हु बिल्ट इट, ये किसने बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपका 9th चैप्टर डन होता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 10, वाटर फ्लोज फ्रॉम अप साइड टुवर्ड्स डाउन साइड। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, वाटर फ्लोज फ्रॉम अप साइड। पानी कहाँ से बहता है, ऊपर की साइड से नीचे की साइड की तरफ पानी बहता। ऊपर से फ्लो पानी का कैसा रहता है ना, ऊपर से ढलान की तरफ पानी का जो है बहाव रहता है, फ्लो रहता है। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चिल्ड्रन, you know that during rainy season water flowing from a waterfall or river gets collected into pond। It means that water flows downwards। We use flowing and pond water everywhere in our daily life।
अब देखिएगा बच्चों, जैसे कि आपने बारिश के सीजन में, अभी जैसे बारिश का सीजन ही था, तो आपने देखा होगा जो पानी जो होता है वो कहाँ से जैसे गिरता है, और जो नीचे की जो साइड जो होती है, डाउन साइड जो होती है ना, जैसे ऊपर और थोड़ा सा अगर ढलान जैसे होता है, जैसे ये है, ठीक है, और ये बुक इस तरफ से है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ये ढलान हो गई, ये ऊपर का साइड हो गया, नहीं ये नीचे का साइड है, तो जो पानी जब बहेगा तो वो कैसे बहेगा, ये ऊपर थोड़ी ना बहेगा, इस तरह ही बहेगा ना, तो ये अप साइड टुवर्ड्स डाउन साइड की तरफ जाएगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इट मीन्स दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। अब है वाटर इन फील्ड्स, इफ इट रेन इनफ देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर, खेतों के अंदर पानी, अगर बारिश के समय में बहुत अच्छी बारिश होती है तो हमारे खेतों में कृषि करने के लिए पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। बट इफ इट डजंट रेन, और अगर लेकिन बारिश अगर नहीं होती है, या फिर और इट रेन्स लेस, या फिर बहुत ही कम बारिश होती है, देन द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर, है ना, अगर कम बारिश होती है या बारिश ही नहीं होती तो फिर पानी को क्या होता है, सॉरी, जो क्रॉप्स जो होती है, फसल जो होती है, उसे एक्स्ट्रा पानी की जरूरत होती है, एंड दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे अगर अच्छी बारिश हो रही है जब, तो फसल अपने आप ही पानी की कमी पूरी कर लेती है और फसल को पानी की और अधिक आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है ना, या फिर बहुत ही कम बारिश होती है, तो उसके लिए हमें फसल को पानी देना होता है, फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। तो समझ में आ गया इरिगेशन का मतलब। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, कि सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो आप लिख सकते हैं रिवर, पॉन्ड्स, वाटर ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा आर सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है। सेकेंड है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल इन द होल फील्ड व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, अगर पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब जगह समान नहीं होता है पूरे खेत के अंदर, तो फसल पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, देखिएगा। फर्स्ट का तो ये था, रिवर, कैनल, पॉन्ड, वाटर ऑफ रेनफॉल। सेकंड का है एक्सेसिव रेनफॉल डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी फसल नष्ट हो जाती है। एंड द स्क्रेसिटी, SCARCITY, अगर स्क्रेसिटी है ना, अगर पानी की कमी होती है तब भी क्या होता है, फसल जो होती है वो सूख जाती है। इट क्रिएट्स ड्रॉट, सूखा हो जाता है ना, तो फसल सूख जाती है और खराब हो जाती है। देन थर्ड है, व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर रीचेज द होल फील्ड, अगर हम ये चाहते हैं कि पानी जो है वो सभी पूरे खेत में पहुंचे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर है, फॉर दिस वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस, तो उसके लिए हमें जो फाउंटेन, फव्वारा पद्धति से हमें पानी की सप्लाई करनी चाहिए, ताकि पूरे खेत के अंदर जो है पानी पहुंच सके। ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपको नोट करने हैं, नोट कर लो इसको। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।